सराई पर्दे के 3 दर्जे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुख्तलिफ आयतों पर गौर करने से यह बात वाज़ेह होती है कि सराई पर्दे के 3 दर्जे हैं। एक सबसे बेहतर दर्जा, दूसरा दरमियान दर्जा और तीसरा निचला दर्जा है। मुख्तलिफ औरतों के मुख्तलिफ हालात की सूरत में हर औरत किसी न किसी दर्जे पर अमल ज़रूर कर सकती है। सराय शरीफ ने इंसानी हालत की वजह से इसमें वसूअत रखी है। पर्दे का मदार फितूने पर है और फितूने से बचने के लिए जितनी एहतियात हो सके उतना ही ज़्यादा बेहतर है। पहली नंबर, बेहतरीन दर्जा घर में रहकर पर्दा करना। इरशाद बारी ताला है और तुम अपने घरों में करार पकड़ो। लिहाजा औरत के लिए पर्दे की सबसे आला सूरत यही है कि घर की 4 दीवारी में वक्त गुजारे, अपने घर को अपनी जन्नत समझे। औरत काम काज और जिक्र व इबादत से फारिग हो तो घर के सहन में खेल कूद सकती है। लड़कियां आपस में आँख मिचोली खेले, रस्सी फलागे, पैंगे चराए, हल्की फुल्की वर्जिश करे, ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ लगाए। सहन छोटा तो पर्दे वाली छत इस्तेमाल की जा सकती है ताकि वर्जिश हो जाए और गैर मर्दों की नज़रों से दूर अपने घरों में छिपी औरतें दुनिया में मस्त रहे। न डर, न खौफ, न फिक्र, न गम और सराई हदों में रहते हुए जिस्मीन वर्जिश की ज़रूरत पूरी हो गई। अक्सर औरत घर में झाड़ फूँक, कपड़े धोने, इस्त्री करने, खाने पकाना, सफाई सुथराई वगैरह के काम करके थक जाती है। मज़ीद वर्जिश की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लिहाजा घर में रहते हुए औरत की हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस दर्जे पर अमल करने वाली औरत विलायत के दर्जात पाने वाली और कुर्ब इलाही को हासिल करने वाली होती है। 2 नंबर, दरमियान दर्जा यानी बुर्के का पर्दा। अगर मजबूरी में बाहर निकलना ही पड़े तो बुर्का या चादर में खूब अच्छी तरह लिपटा कर निकले। इरशाद बारी ताला है, अपनी ऊपर चादर ओढ़ ले। आजकल पर्देदार औरतें बुर्का पहनकर जिस्म को छिपा लेती है, जबकि दस्ताने और मोजे पहनकर हाथ पाँव की जीनत को छिपा लेती है। जबकि बाज़ इलाकों सिटिल कॉक का बुर्का इस्तेमाल होता है। ये सब कुछ जलबाब ही किस्म है। इसी तरह देखने गैर मर्दों को कद व करामत और जशामत की अंदाजा जाए तो भी जिन्नत छिपे रहने की वजह से फितूने का अंदेशा कम होता है। यह एहतियात करनी ज़रूरी है कि बुर्का इतना नक्श व निगार वाला ना हो कि देखने वाला समझे कि अंदर कोई हूर की बच्ची मौजूद है। आजकल मर्दों के लालची निगाहें औरत की बकीरिया जिस्म पर भी पड़े तो हाथ पाँव भी नज़र डालते ही औरत के हुस्न व जमाल का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसीलिए हाथ पाँव भी छिपाने ज़रूरी है। यह पर्दे का दरमियानी दर्जा है। इस दर्जे पर अमल करने वाली औरत तकवे पर अमल करने वालों में शुमार होती है। तीसरी नंबर, आखिरी दर्जा यानी मजबूरी का पर्दा। पर्दे का आखिरी दर्जा यह है कि औरत मजबूरी की वजह से घर से निकले और चादर या बुर्का इस तरह पहने कि उसके हाथ पाँव आँखें वगैरह खुली हो। इरशाद बारी ताला है, अपना सिंगार ना दिखा लाए मगर वह जो खुद जाहिर हो जाए। औरत के लिए अपनी जिन्नत की किसी चीज़ को मर्दों के सामने जाहिर करना जायज़ नहीं, सिवाय इसके जो अपने आप जाहिर हो जाती है। यानी काम काज और नकल व हरकत के वक्त जो चीज़ें आदतन खुली ही जाती है और उनका छिपाना बहुत मुश्किल होता है, उनके इजहार में कोई गुनाह नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इससे मुराद हथेलिया और चेहरा है, मगर यह उस वक्त है जब फितूने का खौफ ना हो। अगर फितूने का डर है तो फ़क़हाए उम्मत का इज्मा इत्तिफ़ाक़न है
कि औरत के लिए चेहरा और हथेलियाँ खोलना भी जायज़ नहीं। बस इस आयत से यह बात साबित हुई, अगर लेन देन की ज़रूरत में औरत के हाथ पाँव और आंखें खुली हो तो कोई गुनाह नहीं होगा। मगर इस आयत से यह बात कहीं साबित नहीं होती कि मर्दों को उनके आजा की तरफ देखना जायज़ है। मर्दों के लिए तो हुक्म वही है कि अपनी निगाहें पस्त रखे, शरई ज़रूरत के बगैर औरत के हाथ पाँव और चेहरे को ना देखे। चेहरे का पर्दा। आजकल कुछ नई सोच के दानिशवरों की तरफ से यह प्रोपेगेंडा भी बड़े जोश व खरोश से किया जा रहा है कि इस्लाम में पर्दों का हुक्म तो है, लेकिन इसमें चेहरे का पर्दा शामिल नहीं है। हालांकि हुस्न और जिन्नत का असल मरकज़ तो इंसान का चेहरा है। आज के फितूना व फसाद और गलबे हवस के ज़माने में इसका छिपाना ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज या अदालती गवाही और पहचान की शरई ज़रूरत के अलावा औरत के लिए चेहरे के खोलने की इजाज़त नहीं है। चंद दलाइल नीचे लिखे जाते हैं। पहली नंबर, कुरान मस्जिद में हुक्म देकर बात खोल दी है कि चेहरा छिपाना भी ज़रूरी है। अगर चेहरा खोलना होता तो पर्दे के पीछे से बातचीत करने का हुक्म बेईमानी था। 2 नंबर, जब पर्दे की आयतें नाजिल हुई तो अज़वाजे मुताहत को तालीम दी गई कि साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु से अपना चेहरा छिपाए। कौन कह सकता है कि वह खुदा बचाए नंगे सर फिरती थी और पर्दे की आयत के ज़रिए उनको सर छिपाने का हुक्म हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी तफसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि जब वह किसी ज़रूरत से निकले तो सर के ऊपर अपनी चादरें लटकाकर अपने चेहरे को ढाँप ले। तफसीर इब्ने जरीर। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ने हज़रत उबैद सुफियान बिन हारिस से पूछा कि इस हुक्म पर अमल करने का तरीका क्या है। उन्होंने चादर ओढ़कर तरीका बताया और अपनी माथे और नाक और एक आँख को छिपाकर सिर्फ एक आँख खुली रखी। तफसीर इब्ने जरीर। तीसरी नंबर, हदीस की किताबों अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, मोता वगैरह में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हालात एहराम में चेहरों पर नकाब डालने और दस्ताने पहनने से मना फरमा दिया था। इससे जाहिर होता है कि उस दौर में चेहरों को छिपाने के लिए नकाब और हाथों को छिपाने के लिए दस्तानों के इस्तेमाल का रिवाज आम हो चुका था। 4 नंबर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब मर्द हमारे करीब से गुजरते और हम औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालात एहराम में होती थी तो हम अपनी चादरों अपने सरों की तरफ से अपने चेहरों पर डाल लेती थी और जब वे गुज़र जाते तो मुँह खोल लेती थी। 5 नंबर, जवाजीर इब्ने हिजूर मक्की रहमतुल्लाह ने इमाम सफ़ाई रहमतुल्लाह का मजहब नकल किया और अगरचे औरत का चेहरा और हथेलियाँ सतर औरत के फ़र्ज में दाखिल नहीं हैं, इनको खोलकर भी नमाज हो सकती है, मगर गैर महरम मर्दों को उनका देखना बिला सराई ज़रूरत के जायज़ नहीं, यानी औरत के लिए उनकी दिखाना जायज़ नहीं। 6 नंबर, इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मशहूर मज़हब भी यही है कि गैर महरम औरत के चेहरे और हथेलियों पर नज़र करना सराई उजरा के बगैर जायज़ नहीं। 7 नंबर, उल्मा सामी रहमतुल्लाह अपने फतवा में लिखते हैं औरत को चेहरा खोलने से रोका जाएगा ताकि मर्द देखने न पाए, क्योंकि चेहरा खुलने की सूरत में शहवत भरी निगाह उन पर पड़ती है। अंग्रेज़ी का मकूला है फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिमाग का इंडेक्स होता है, लिहाजा किसी आदमी के चेहरे को देखकर उसकी पूरी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शर्म व हया, नेकी व बदी, गमी व खुशी का अंदाज़ा चेहरों से ही हो जाता है, लिहाजा चेहरे का छिपाना ज़रूरी है। 9 नंबर,
जब किसी लड़की का रिश्ता पसंद किया जाता है तो उसका चेहरा देखा जाता है। अगर किसी लड़की का चेहरा छिपा दे तो क्या जिस्म के बकीरिया हिस्सों को देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि चेहरे का पर्दा इंतहाई ज़रूरी है। 10वां नंबर, अगर गैर महरम मर्द व औरत एक दूसरे का चेहरा देख ले तो बगैर बातचीत और गुफ्तगू किए एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज़्यादा फितूने की जगह है। लिहाजा चेहरे को पर्दे से मुतसना अलग करना जहालत और गुमराही की दलील है।